हरे कृष्णा बच्चों, मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपनी आज की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तक शेमुशी के 9वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सिक्ता सेतु। सिक्ता जिसका अर्थ होता है रेत और सेतु जिसका अर्थ होता है पुल। सिक्ता सेतु अर्थात रेत का पुल। बच्चों, आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जो नए बच्चे चैनल के साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि उनको आने वाली वीडियोस और पाठों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना पाठ सिक्ता सेतु। आज हम अपने पाठ का सरलार्थ सीखेंगे। प्रस्तुतः नाट्यांशः सोमदेव विरचितः कथासरित सागर इति यस्य सप्तमध्यायोपरि आधारितो अस्ति। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्नशीलः कश्चित् तपोदत्त नामकः कुमारः विचित्रितः अस्ति। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुषवेशधारी देवराजः इन्द्रः तत्र आगतवान्। तत्र आगत्य देवराजः सिक्ताभिः सेतु निर्माणार्थं प्रयतते। एतद् दृष्ट्वा तपोदत्तः प्रहसन् वदति, किमर्थं भो बालुकाभिः जलबन्धं निर्मासि? ततो देवराजः प्रतिवक्ति यत् अध्ययनं श्रवणं विना यदि त्वं विद्यां प्राप्तुं शक्नोषि तदा अहमपि बालुकाभिः सेतु निर्माणं कर्तुं शक्नोमि। देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदत्तः विद्याप्राप्तिकामः गुरुकुलं गतवान्। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव विरचित कथासरित सागर के 7वें अध्याय के ऊपर आधारित है। इस नाटक के अंश में तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील किसी तपोदत्त नाम के कुमार का व्यक्ति का वर्णन किया गया है। उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुष का रूप धर के देवराज इंद्र वहां आते हैं और वहां आकर देवराज इंद्र रेत के द्वारा पुल का निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं। यह देखकर तपोदत्त हंसता हुआ बोलता है कि आप रेत के द्वारा पुल बना रहे हैं। किस लिए? तो देवराज कहते हैं कि यदि तुम अध्ययन और श्रवण के बिना विद्या प्राप्त कर सकते हो तो मैं भी रेत के द्वारा पुल का निर्माण कर सकता हूं। देवराज के अभिप्राय को जानकर तपोदत्त विद्या प्राप्त करने की इच्छा से गुरुकुल चला जाता है। इस पाठ के माध्यम से ये बताया गया है कि परिश्रम के बिना बच्चों कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि हम ये सोचे कि हम तपस्या करने के लिए बैठ जाएं या भगवान के आगे या भगवान की मूर्ति के आगे बैठ जाएं और ये प्रार्थना करते रहें कि हमें इस चीज की प्राप्ति हो जाए जिस को भी हम प्राप्त करना चाहते हैं और हमें मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब तक हम सही मार्ग का चयन नहीं करेंगे, सही रास्ते से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमें वह नहीं मिलेगी। यदि इस विचार से कि तपस्या करने से या भगवान की प्रार्थना करने से कोई चमत्कार हो जाएगा और बिना कुछ कार्य किए ही हमें वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी, तो ऐसा असंभव है। तो इस पाठ में कर्म का महत्व, परिश्रम का महत्व बड़े ही रोचक ढंग से बताया गया है कि किस प्रकार हम परिश्रम, केवल और केवल परिश्रम के द्वारा ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। एक सही मार्ग को चुनकर ही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। केवल मात्र वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने से या केवल भगवान का नाम लेते रहने से या प्रार्थना करने से कि हमें उस वस्तु की प्राप्ति हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा असंभव है। अब क्योंकि ये एक नाटक है तो नाटक में सबसे पहले रंगमंच पर ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः, तपस्या में लगा हुआ तपोदत्त प्रवेश करता है। अब तपोदत्त जो है वो अपना परिचय दे रहा है, अपने बारे में बता रहा है। तपोदत्तः अहम अस्मि तपोदत्तः बाल्ये पितृचरणै क्लेश्यमानोऽपि विद्यां न अधीतवान् अस्मि। तस्मात् सर्वैः कुटुम्बैः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो अभवम्। अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्य अवस्था में पितृचरणै
पिता के चरणों द्वारा या पिता द्वारा क्लेश्यमानः अपि, व्याकुल किए जाने पर, यहाँ पर व्याकुल किए जाने का अर्थ है पिता के द्वारा डांटने पर भी, विद्याम न अधीतवान अस्मि, मैंने विद्या प्राप्त नहीं की। तस्मात् इसलिए सर्वै सभी कुटुंब भी, परिवार के सदस्यों, मित्रों और ज्ञाति जनश्च, जाति के लोगों द्वारा अर्थात बंधु बांधवों द्वारा गर्हितः अभवम, मेरी गर्हितः निंदा हुई। मैं तपोदत्त हूँ, बाल्यकाल में पिता के द्वारा डांटते हुए भी मैंने विद्या प्राप्त नहीं की, इसलिए सभी परिवार के सदस्यों, मित्रों और जाति के लोगों द्वारा अर्थात बंधु बांधवों द्वारा मेरी निंदा हुई। ऊर्ध्वं निश्वस्य हा विधे किम इदं मया कृतं, कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत् तदा, एतत् अपि न चिंतितं यत्, हा विधे, हे प्रभु, किम इदं मया कृतं, किम इदं यह, मया मैंने, किम क्या, कृतं किया, यह मैंने क्या किया, तदा तब, कीदृशी कैसी, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि, आसीत थी तब मेरी कैसी दुष्ट बुद्धि थी, एतत् अपि यह भी, न चिंतितम नहीं सोचा, यत की, हे प्रभु यह मैंने क्या किया, तब मेरी कैसी दुष्ट बुद्धि थी, यह भी नहीं सोचा कि परिधानै अलंकारै भूषितः अपि न शोभते नरः निर्माणी भोगीव सभायाम यदि वा गृहे। अन्वय देखेंगे, निर्माणी भोगीव नरः सभायाम यदि वा गृहे परिधानै अलंकारै भूषितः अपि विद्यां विना न शोभते। निर्मणि अर्थात मणि से रहित, भोगी सांप की तरह, सर्प की तरह, नरः मनुष्य, सभायाम सभा में, यदि वा गृह अथवा घर में, परिधानै वस्त्रों, अलंकारै आभूषणों के द्वारा, मणि रहित सांप की तरह मनुष्य सभा में अथवा घर में वस्त्रों व अलंकारों से भूषितः सुसज्जित होने पर भी, विद्याम विना विद्या के बिना, न शोभते सुशोभित नहीं होता है। मणि रहित सांप की तरह मनुष्य सभा अथवा घर में वस्त्रों व अलंकारों से सुसज्जित होने पर भी विद्या के बिना सुशोभित नहीं होता है। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि जैसे बिना मणि के सांप की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार यदि हमने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, अलंकारों से भी सुसज्जित हैं, लेकिन अनपढ़ हैं, हमारे पास विद्या नहीं है, तो हमारा कहीं पर भी सम्मान नहीं होगा, हमारा कहीं पर भी एक अच्छा भाव हमारे प्रति जो है वो नहीं होगा, और हम सभा तो बहुत दूर की बात है, अपने घर में भी सम्मान नहीं पाएंगे, अपने घर में भी सुशोभित नहीं होंगे। तो विद्या का महत्व जो है वो समझ रहा है, आपको बता रहा है। किंचित विमृश्य, कुछ विचार करके। अब आप देखिए कि तपोदत्त को विद्या के महत्व के बारे में पता है कि विद्या का कैसा महत्व है, कि विद्या से रहित व्यक्ति सुशोभित नहीं होता, लेकिन उसका जो विद्या प्राप्ति का मार्ग है वो सही नहीं है। वो ये चाहता है कि तपस्या के द्वारा मुझे विद्या प्राप्त हो जाए। भवतु किम एतेन दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्याम यावत् यदि गृहम् उपेति तदपि वरम न असौ भ्रांतो मन्यते, अतः अहम इदानीं तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः अस्मि। भवतु अच्छा किमेतेन, इससे क्या, दिवसे मार्ग भ्रांतः, दिन का मार्ग भ्रांतः भूला हुआ,
यदि संध्याम यावत शाम तक गृहम उपैति, घर उपैति लौट आता है, तदपि वरम तब भी अच्छा है। असौ उसे भ्रांतो भटका हुआ न मन्यते नहीं माना जाता है। अतः इसलिए इदानीम अब अहम मैं तपश्चर्या तपस्या के द्वारा विद्याम प्राप्तुम विद्या प्राप्त करने में प्रवृत्तः अस्मि लग जाता अस्मि हूँ। अच्छा, इससे क्या दिन का भूला हुआ यदि शाम तक घर लौट आता है तो भी अच्छा है, उसे भटका हुआ नहीं माना जाता है। इसलिए अब मैं तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने में लग जाता हूँ। वो अपने आप को ये सांत्वना दे रहा है कि ठीक है, मुझे पता लग गया कि विद्या का क्या महत्व है, तो अब मैं जल्दी से तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करता हूँ। और तभी क्या होता है, जल उच्छलन ध्वनि श्रूयते। जल उच्छलन, पानी उछलने की आवाज सुनता है या पानी उछलने की आवाज उसे सुनाई देती है। अये कुतो अयम कल्लोल उच्छलन ध्वनि, महामत्स्यो मकरो वा भवेत पश्यामि तावत। अरे अयम यह कल्लोल लहरों के उच्छलनम उछलने की ध्वनि आवाज कुतः कहाँ से, अरे यह लहरों के उछलने की आवाज कहाँ से आ रही है। महामत्स्यो कोई बड़ी मछली, मकरोवा या मगरमच्छ होगा, पश्यामि तावत तो देखता हूँ। उसने कहा कि ये जो पानी के उछलने की या लहरों की इतनी तेज आवाज आ रही है, हो सकता है कोई मगरमच्छ या कोई बड़ी मछली पानी में हो, तो मैं जाकर देखता हूँ। और जब वहां जाता है तो क्या देखता है, पुरुषम एकम सिक्ताभि सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्टवा सहासम। पुरुषम एकम एक पुरुष को सिक्ताभि रेत के द्वारा सेतु निर्माण प्रयासम सेतु निर्माण की कोशिश करते हुए दृष्टवा देखकर सहासम हंसते हुए। एक पुरुष को रेत के द्वारा सेतु निर्माण की कोशिश करते हुए देखकर हंसते हुए। उसने देखा कि एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा हुआ है और रेत के द्वारा पुल बनाने का प्रयास कर रहा है और जिसे देखकर वह हंसता है। हंत नास्ति अभावो जगति मूर्खाणाम तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ः अयम सिक्ताभि सेतुम निर्मातुम प्रयतते। हंत हाय, जगति इस संसार में मूर्खाणाम मूर्खों का अभाव नास्ति नहीं है। इस संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम तेज वेग वाली नद्याम नदी में अयम यह मूढ़ः मूर्ख सिक्ताभि रेत से सेतुम पुल बनाने का निर्मातुम बनाने का प्रयत्न कर रहा है। हाय, इस संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है। तेज वेग वाली नदी में यह मूर्ख रेत से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहा है। सा अट्टहासम पार्श्वम उपेत्य भो महाशय किम इदम विधीयते अलम अलम तव श्रमेण पश्य देखो। सा अट्टहासम जोर से हंसते हुए पार्श्वम उपेत्य उसके पास जाकर, हे महाशय किम इदम विधीयते, यह किम क्या विधीयते कर रहे हो, यह क्या कर रहे हो। अलम अलम तव श्रमेण तुम परिश्रम अलम ना करो, पश्य देखो। रामो बबंध यम सेतुम शिलाभिमकरालये विदधद बालुकाभितम यासी त्वम अति रामताम। अन्वय देखेंगे, रामः मकरालय यम सेतुम शिलाभिबबंध तम बालुकाभिविदधत त्वम अति रामताम यासी। रामः श्री राम ने मकरालय समुद्र पर यम सेतु
जो सेतु शिलाभी शिलाओं के द्वारा बबंध बनाया था, तम उसको बालू का भी रेत के द्वारा विदधत बनाते हुए तुम अति रामताम यासी राम का अतिक्रमण कर रहे हो। उसने कहा कि श्री राम ने समुद्र पर जो सेतु शिलाओं के द्वारा बनाया था, उसको रेत के द्वारा बनाते हुए तुम राम का अतिक्रमण कर रहे हो। राम जो भगवान हरि विष्णु के अवतार थे, स्वयं भगवान का रूप थे, उन्होंने कहा कि जो स्वयं भगवान थे, रेत से पुल बनाने का प्रयास तो उन्होंने भी नहीं किया, क्योंकि कहा जाता है ना कि ईश्वर तो सब कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कार्य तो राम ने भी नहीं किया, ऐसा कार्य तो श्री राम ने भी नहीं सोचा कि रेत से पुल बनाया जाए। उन्होंने भी शिलाओं के द्वारा पुल बनाया था, लेकिन तुमने तो राम को भी अतिक्रमण क्रॉस कर दिया, राम को भी पार कर दिया, भगवान से भी आगे निकल गए कि तुम तो नदी पर रेत के द्वारा पुल बनाने का प्रयास कर रहे हो। चिंतयितावत् सिकताभि क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते। चिंतयितावत् तो सोचो, सिकताभि रेत के द्वारा, क्वचित सेतु कोई पुल, कर्तुम युज्यते बनाया जा सकता है। वो पुरुष कहता है, भो तपस्विन कथम माम अवरोधम करोषि, प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, का आवश्यकता शिलानाम, सिकताभि एव सेतुम करिष्यामि स्वसंकल्प दृढ़तया। पुरुष कहता है, भो तपस्विन, हे तपस्वी, माम मुझे, कथम क्यों, अवरोधम करोषि रोक रहे हो, प्रयत्नेन प्रयत्न के द्वारा, किम ना सिद्धम भवति क्या नहीं सिद्ध होता है, शिलानाम शिलाओं की, का आवश्यकता क्या आवश्यकता है, सिकताभि एव स्वसंकल्प दृढ़तया अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा, सिकताभि एव रेत से ही सेतुम करिष्यामि पुल का निर्माण करूंगा। हे तपस्वी, मुझे क्यों रोक रहे हो, प्रयत्न के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता है, शिलाओं की क्या आवश्यकता है, अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा मैं रेत से ही पुल का निर्माण करूंगा। अब वो उसको कहता है कि शिलाओं की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी संकल्प शक्ति बहुत मजबूत है और बहुत दृढ़ है, तो मैं उसके द्वारा ही, अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा ही रेत से पुल बना दूंगा। तपोदत्त कहता है, आश्चर्यम सिकताभि एव सेतुम करिष्यसि, सिकता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, भवता चिंतितम न वा। आश्चर्यम आश्चर्य है, सिकताभि रेत से सेतुम करिष्यसि पुल का निर्माण करोगे, जल प्रवाहे पानी के प्रवाह में, सिकता रेत, स्थास्यन्ति किम ठहरेगा क्या, भवता आपने, चिंतितम सोचा है या न नहीं। आश्चर्य है, रेत से पुल का निर्माण करोगे, पानी के प्रवाह में रेत ठहरेगा क्या, आपने सोचा है या नहीं। अब वो पुरुष कहता है, सा उत्प्रासम चिंतितम चिंतितम सम्यक चिंतितम, न अहम सोपान सहायतया अधिरूढ़ुम विश्वसिमि, समुत्प्लित्य एव गंतुम क्षमः अस्मि। अब वो पुरुष जो है, व्यक्ति जो है, जो इंद्र जो है वो रूप धरकर आए हुए हैं, वो कहते हैं सउत्प्रासम, उपहास करते हुए, चिंतितम चिंतितम सोच लिया सोच लिया, सम्यक चिंतितम अच्छी तरह से सोच लिया, अहम मैं, सोपान सहायतया सीढ़ी की सहायता से या सीढ़ी के द्वारा, अधिरोढ़ुम ऊपर चढ़ने में, न विश्वसिमि विश्वास नहीं करता हूँ, समुत्प्लित्य एव छलांग मारकर ही या कूद कर ही, गंतुम जाने में, क्षमः अस्मि मैं समर्थ हूँ।
उसने कहा कि मुझे सब पता है, मैंने अच्छे से सोच लिया है, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं कि मैं स्टेप बाय स्टेप अर्थात एक एक सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाऊं, उसमें मैं विश्वास नहीं करता हूं। मुझे तो छलांग मारकर या कूद कर एकदम से ऊपर जाने में ही मैं समर्थ हूं, तो इसलिए मैं जो है रेत के द्वारा पुल बना लूंगा। तपोदत्त साव्यंग्यम साधु साधु आंजनेयम अपि अतिक्रामसि। तपोदत्त व्यंग्य पूर्वक मजाक उड़ाते हुए कहता है, ठीक है, तुम तो अंजनी पुत्र का भी अतिक्रमण कर रहे हो। ये क्यों कहा? क्योंकि हनुमान, अंजनी पुत्र अर्थात हनुमान जी, जो आकाश मार्ग से जा सकते थे, कहीं पर भी कूद कर चढ़ सकते थे, तो उन्होंने कहा कि तुमने तो आज जो है वो हनुमान जी से भी तुम आगे निकल गए, क्योंकि ऐसा कार्य तो वो भी नहीं कर सकते कि वो भी सोचे कि कूद कर के रेत के द्वारा जो है मैं पुल बना सकूं। पुरुषः सा विमर्शम को अत्र संदेह किंच। पुरुष विचार करके, इसमें कोई संदेह है क्या? और क्या? विना लिपि अक्षर ज्ञानम तपोभि एव केवलम यदि विद्या वशेषि होते सेतु एष तथा मम। अब जब वो बार बार उसको कहता है कि तुमने राम का अतिक्रमण कर लिया, तुम हनुमान का अतिक्रमण कर रहे हो, तो वो उसको एक उदाहरण, एक बात कहता है कि देखो, यदि ऐसा हो सकता है तो फिर रेत के द्वारा पुल भी बनाया जा सकता है। और वो क्या कहता है? अन्वय देखेंगे पहले। यदि लिपि अक्षर ज्ञानम विना केवलम तपोभि एव ते विद्यावशे स्युः तथा एषः सेतु मम स्यात्। यदि लिपि अक्षर ज्ञानम बिना लिपि व अक्षर ज्ञान के बिना केवल तपोभि तपस्या के द्वारा ही ते विद्यावशे स्युः तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो, तो एषः सेतुअम तो यह पुल मैं भी अर्थात मैं भी यह पुल रेत के द्वारा बना सकता हूं। यदि तुम बिना लिपि व अक्षर ज्ञान के केवल तपस्या के द्वारा ही विद्या प्राप्त कर सकते हो, तो मैं भी यह पुल रेत के द्वारा बना सकता हूं। अब उसने कहा कि तुम बार बार मुझसे ये बात मत कहो कि रेत के द्वारा पुल नहीं बन सकता, रेत के द्वारा पुल नहीं बन सकता। तो उसने कहा कि यदि तुम बिना पढ़े, बिना किसी शब्द ज्ञान के, अक्षर ज्ञान के विद्या प्राप्त कर सकते हो केवल तपस्या के द्वारा, तो मैं रेत के द्वारा पुल बना सकता हूं। तपोदत्तः सवै लक्ष्यम् आत्मगतम् अये माम एव उद्दिश्य भद्रपुरुषः अयम् अधिक्षिपति नूनं सत्यमत्र पश्यामि अक्षर ज्ञानम विना एव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि। तपोदत्त सोचता है आत्मगतम, अपने मन में, सवै लक्ष्यम लज्जा का अनुभव करते हुए, अरे माम एव उद्देश्य भद्र पुरुषः अयम, यह भद्र पुरुष माम एव उद्देश्य मुझे ही उद्देश्य करके अधिक्षिपति कह रहा है। नूनम निश्चित रूप से, सत्यमत्र पश्यामि मैं सत्य देख रहा हूं। अक्षर ज्ञानम बिना एव अक्षर ज्ञान के बिना ही वैदुष्यम प्राप्तुम विद्या प्राप्त करना अभिलषामि चाहता हूं। अरे यह भद्र पुरुष मुझे ही उद्देश्य करके कह रहा है, निश्चित रूप से मैं सत्य देख रहा हूं, अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वत्ता प्राप्त करना चाहता हूं। अब उसे समझ में आ गया कि इसने ये जो बात कही, इस व्यक्ति ने ये मेरे को ही उद्देश्य करके कही है, क्योंकि मैं तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करना चाहता हूं। तत्इयं भगवत्या शारदायाः अवमानना गुरुगृहं गत्वा एव विद्याभ्यासः मया करणीयः पुरुषार्थैयेव लक्ष्यं प्राप्यते। तत्इयं तो यह भगवती शारदायाः सरस्वती का अवमानना, अपमान है। गुरु गृहम गत्वा एव गुरु के घर जाकर ही अर्थात गुरुकुल जाकर ही विद्याभ्यासः मया मुझे विद्याभ्यास करना चाहिए
पुरुषार्थै एव परिश्रम के द्वारा ही लक्ष्यम प्राप्यते, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो यह भगवती सरस्वती का अपमान है। गुरु घर जाकर ही मुझे विद्याभ्यास करना चाहिए, परिश्रम के द्वारा ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। वो अपने मन में ये बात सोच रहा है और अब प्रकट रूप में कहता है, भो नरोत्तम ना अहम जाने यत् कः अस्ति भवान, परंतु भवद्भिः उन्मीलितम में नयन युगलम। भो नरोत्तम, हे नरश्रेष्ठ, अहम ना जाने, मैं नहीं जानता, यत् का अस्ति भवान, कि आप कहा अस्ति कौन है, परंतु भवद्भिः आपने, में नयन युगलम मेरी आंखें, उन्मीलितम खोल दी हैं, परंतु आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तुम प्रयत्मानः अहमपि सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयासं करोमि, ततिदानीं विद्याध्ययनाय गुरुकुलम एव गच्छामि। तपो मात्रेण, मात्र तपस्या के द्वारा विद्यामवाप्तुम, विद्या प्राप्त करने का प्रयत्मानः प्रयास करता हुआ, अहमपि मैं भी, मानो सिक्ताभिः वेद के द्वारा ही, सेतु निर्माण प्रयासम पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तत् इदानीम, तो अब मैं विद्या अध्ययनाय, विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुलम एव गच्छामि, गुरुकुल ही जाता हूँ। अब उसने कहा कि हे भद्र पुरुष, हे सज्जन पुरुष, अब मेरी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि मैं जो तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करना चाहता था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे रेत के द्वारा एक नदी पर पुल बनाना। तो अब मैं विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल ही जाऊंगा और आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा ही विद्या की प्राप्ति करूंगा, ना कि तपस्या के द्वारा। तो बड़े ही रोचक तरीके से एक बहुत ही अच्छे दृष्टांत के द्वारा, उदाहरण के द्वारा उस पुरुष ने तपोदत्त को यह बताया कि किस प्रकार से ही मार्ग का चयन करके, किस प्रकार परिश्रम करके और किस प्रकार एक अच्छे तरीके से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। केवल वृक्ष के नीचे बैठने से, तपस्या करने मात्र से किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। कर्म अर्थात परिश्रम करना जरूरी है और सबसे जरूरी चीज कि एक से ही मार्ग, कि किस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमें क्या मार्ग अपनाना चाहिए, उस मार्ग का सहारा लेकर, आश्रय लेकर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और यदि अच्छा लगा तो दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस पाठ का लाभ उठा सकें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में इस पाठ का अभ्यास कार्य लेकर। तब तक के लिए बच्चों प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। हरे कृष्णा।